मोदी की जातीय जनगणना योगी को ले डूबेगी। यूपी में जाति को लेकर अखिलेश का हल्ला बोल। अब योगी क्या करेंगे, क्या होगा 2027? नमस्कार, न्यूज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं खुशबू राय। मोदी सरकार ने जातीय जनगणना का ऐलान करके अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है और जो समर्थक थे वो अब काफी निराश है इस मुद्दे पर कि उसे कैसे डिफेंड किया जाए। इसी बीच विपक्ष अपनी पीठ थपथपा रहा है और मोदी सरकार जातीय जनगणना को लेकर शेखी बघार रही है, लेकिन चाहकर भी मोदी कुछ नहीं कर पा रहे। ऐसे में यूपी में इस समय अलग तरह की राजनीति चल रही है और अखिलेश जातीय जनगणना के बाद अलग तरह से फॉर्म में नजर आ रहे हैं। पहले आप ये बयान सुनिए जिसकी वजह से यूपी बीजेपी में कोहराम मचा हुआ है और योगी को लेकर कहा जा रहा है कि मोदी ने योगी को फंसा दिया है। इनका सबसे पहला सुझाव ये है और इनकी मांग है कि वीर योद्धा महाराजा सुहेलदेव महाराज की कोई प्रतिमा यहां पर राजधानी में सबसे महत्वपूर्ण जगह लगे। मैंने इनके समाज के लोगों को आश्वासन दिया है कि समाजवादी सरकार बनेगी तो यही देश का सबसे सुंदर रिवर फ्रंट है, इसी पर महाराजा सुहेलदेव जी की प्रतिमा लगवाने का काम हम समाजवादी लोग करेंगे। तो सुन लिया आपने, 2 दिन हुए नहीं कि एक तगड़े वोट बैंक पर अखिलेश ने जबरदस्त हमला बोलकर योगी की टेंशन बढ़ा दी है। सुहेलदेव सम्मान स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र राजभर के साथ बैठक कर उन्होंने कहा कि हम मिलकर काम करेंगे। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि सुहेलदेव की प्रतिमा लखनऊ में मुख्य जगह पर लगाने की मांग की गई है, जिसे हमने कहा है कि जब सरकार में आएंगे तो रिवर फ्रंट पर लगवाएंगे। वहीं अंबेडकर तस्वीर विवाद पर कहा कि कर दे कार्रवाई। आज गरीबों और वंचितों को न्याय नहीं मिल रहा है। जैसे पहले फोन करने पर पुलिस और एम्बुलेंस आती थी, वैसे ही हमारी सरकार में अफसर खुद आकर न्याय दिलाएंगे। जानकारों का कहना है कि 1990 मंडल दौर यूपी में आ गया है, क्योंकि मंडल कमीशन की तरह इस बार भी पार्टियां ये काम करेंगी और बीजेपी के लिए ये मुश्किल होगा। जानकार भी कह रहे हैं कि कमंडल की राजनीति करने वाली बीजेपी सत्ता में बैठी है। ऐसे में विपक्ष के जातीय कार्ड का मुकाबला कैसे करेगी? 2 साल बाद साल 2027 में चुनाव है और अखिलेश इसे भुनाने को लेकर रणनीति बना रहे हैं। पहले बीजेपी जातीय जनगणना को लेकर तीखा विरोध करती थी, लेकिन अब खुद ही जातीय जनगणना कराएगी। पहले बीजेपी राष्ट्रवाद पर राजनीति की, उसके बाद हिंदू धर्म पर आ गए और फिर बटेंगे तो कटेंगे जैसे बयान भी दिए गए, लेकिन विपक्ष जाति पर अडिग रही और डर कर बीजेपी ने जाति को पकड़ने की कोशिश की है। लेकिन विश्लेषकों की माने तो यह खतरनाक है और बैकफायर कर सकता है। और जब से जाति का ऐलान हुआ है तभी से विपक्षी पार्टियां श्रेय लेने की होड़ में आगे निकल गई है, जबकि सोशल मीडिया पर बीजेपी समर्थकों का चेहरा मुरझाया पड़ा है। ऐसे में देखना होगा कि आगे होता क्या है, लेकिन इस बार बीजेपी की परेशानी बड़ी है और हो सकता है कि यूपी की सत्ता जाति में उलझ जाए। आप एक बार फिर सुनिए कि क्या कह रहे हैं अखिलेश यादव और इसके बाद अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार। इनका सबसे पहला सुझाव ये है और इनकी मांग है कि वीर योद्धा महाराजा सुहेलदेव महाराज की कोई प्रतिमा यहां पर राजधानी में सबसे महत्वपूर्ण जगह लगे। मैंने इनके समाज के लोगों को आश्वासन दिया है कि समाजवादी सरकार बनेगी तो यही देश का सबसे सुंदर रिवर फ्रंट है, इसी पर महाराजा सुहेलदेव जी की प्रतिमा लगवाने का काम हम समाजवादी लोग करेंगे।